नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। जामताड़ा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोपाइटी में जोरिया नाले पर बनेगा पुल। स्कूल जाने में बच्चों को होती थी परेशानी। कंधे पर लादकर अभिभावक पार करा रहे थे। इंजीनियर की टीम ने जायजा लिया और लोगों की सुविधा के लिए एक पुल का निर्माण होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोरिया पर ये पुल बनाना है। आप देख पा रहे होंगे जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को पहले भी दिखाई थी, प्रशासन को पहले दिखाई थी, उन तस्वीरों का अब असर हो गया है। कैसे बच्चे कठिनाई से पुल पार कर स्कूल तक जा रहे थे, अभिभावक उन्हें पार करा रहे थे। लेकिन अब इसी जगह पर जब पुल निर्माण होगा तो आप सोचिए कितनी सुविधा हो जाएगी। कैसे आसानी से बच्चे खुद ही स्कूल पहुंच पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें आए दिन बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था जल जमाव की स्थिति होने की वजह से, लेकिन अब सोपाइटी जोरिया नाले पर वहां पर पुल का निर्माण जल्द ही हो जाएगा। गुडी नामोटोला के बीच में जो जोरिया है, जिसमें आवागमन में तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं, देख भी रहा हूँ। तो उसी के अनुसार हम लोग साहब कहे अनुसार यहाँ पे क्या प्रोविज़न हो सकता है, कलवर्ट या ब्रिज बन सकता है। उसी के अनुसार यहाँ हम लोग आकर नापी देखें भी तो लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा ब्रिज की आवश्यकता नहीं है। 2 बॉक्स कलवर्ट बनाएंगे और गार्डवाल वगैरह का प्रोविज़न करेंगे तो ये हमारा जाने आने का जो है आवागमन जो अभी बाधित है वो शुरू हो जाएगा। और अगली खबर आपको लातेहार से बताते हैं, जहां फूल बसिया कोयला साइडिंग के पास बीती रात अपराधियों ने एक हाईवा में आग लगा दी है और इस घटना की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग ने ली है। बाइक पर सवार कुछ अपराधी कोयला साइडिंग में पहुंचे और एक हाईवा में आग लगा दी है। जाते समय दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग की और अपराधियों ने पर्चा फेंक कर धमकी दी और कहा कि बिना अपराधियों से बात किए काम करने पर अंजाम बुरा ही होगा। पुलिस ने पर्चा को जब्त कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस घटना के बाद कोयला साइडिंग में काम करने वाले लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोयला कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए अपराधी इस तरह दहशत फैलाते हैं। आगे है खड़ी हाईवा है, अनलोड खड़ी है साइड में, उसको किसी साथी तत्व ने यहाँ आग लगा दिया। जैसा कि आ रहा है बात प्रकाश में कि राहुल दुबे कोई गुट है इस एरिया में, तो हम लोग एक्टिव नहीं रहा है, तो इनका नाम आ रहा है अभी, उसको हम लोग सत्यापन करेंगे और अगर कार्रवाई करेंगे। अगली खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां 3 जुलाई को पलमा जंगल में किशोर नारायण महतो का शव मिला था। किशोर के परिवार वालों ने पूनम कुमारी, प्रीतम महतो, सिकंदर महतो, जालेश्वर महतो और एतवरिया देवी पर हत्या के आरोप लगाए। परिजन अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। सीओ नीलू टूडू ने गांव पहुंचकर परिजनों को आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नारायण के दोस्त नरेश कुमार ने बताया कि 3 जुलाई की रात पूनम कुमारी ने उसे फोन कर बताया कि नारायण ने फांसी लगा ली है और अगर वे नहीं आए तो वो भी फांसी लगा लेंगी। बाद में पूनम ही उन्हें शव तक लेकर गई। जो है सो मतलब फांसी जो है उनका लटकाया गया है, लेकिन वो फांसी का फंदा तो है नहीं। उनकी गर्दन में जो है सो मतलब गीठा मारा गया है और वो करीब 5 फीट के ऊंचाई के ऊपर नीचे जो है उसका ज़मीन पे है सो टच है ज़मीन, और ठेवना भी है सो मतलब घिसट रहा है जब आपका ज़मीन पे। उस लड़के को और उसकी माँ को लेकर के गया थाना में, उससे पूछताछ किया जा रहा है अभी भी। उसके बाद में अभी लाश अभी कल आया हुआ है, तो मैंने कल यहाँ आया शाम, जब लाश आया तो पोस्टमार्टम करने के बाद मैंने यहाँ पर आया और गांव के भी पूछा भाई कि लाश को कब जलाना है। तो यहाँ के जो घर वाले लोग हैं जिनका मृत जो हुआ है नारायण, उनका घर वालों और उनके सगा संबंधी जितने भी जमा थे उन्होंने कहना है कि जब तक अन्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लाश को। और अब बात रिम्स 2 पर कांग्रेस में विवाद की करेंगे। रांची में नगरी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने यह बताया कि जल्द ही आला कमान इस पर अपना फैसला भी सुनाएगा। आपको बता दें कि रिम्स 2 के निर्माण को लेकर कांग्रेस में 2 फाड़ है। जामताड़ा विधायक और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इसके निर्माण के पक्ष में हैं, जबकि बंधु तिर्की निर्माण का विरोध कर रहे हैं।
इस मुद्दे पर दोनों के बीच जमकर बयानबाजी हुई है। बंधु तिर्की ने बताया कि पार्टी रैयतों के पक्ष में अपना फैसला देगी। इस वक्त हमारे साथ बंधु तिर्की हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ग्रामीणों को इनका भी सहयोग मिला है। कल भी कुछ ग्रामीण इनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। बंधु दा, क्या बातचीत कल ग्रामीणों से हुई? देखिए, नगड़ी मौजा का जमीन को बचाने के लिए हम लोग 2012 से ही लगे हुए हैं और अब भी उस जमीन को हर हालत में बचाना है। इसकी पूरी जो चीज़ों को मैंने हमारे प्रभारी जी को भी मैं पूरा विस्तार से बता चुका हूँ, पूरा दस्तावेज भी सौंप चुका हूँ और प्रदेश अध्यक्ष को भी आज कल में हम उसको पूरी दस्तावेज हम दे देंगे। हमारे प्रभारी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग बहुत गंभीर हैं इस मुद्दे पर और पार्टी कुछ ना कुछ स्टैंड इसमें निश्चित रूप से लेगी। लेकिन इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम वहां रिम्स 2 बनाएंगे और निर्माण होकर रहेगा। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री का क्या बयान है नहीं है इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा कि मामले को पार्टी हाईकमान तक मैंने प्रभारी के राजू तक किसी लोगों को विस्तार पूर्वक बतला दिया है। इवन पार्टी संगठन में ये बात भी उठी है। हमें लगता है कि 10 तारीख को बैठक होगा, विधायक दल का बैठक, उसमें भी निश्चित रूप से ये बात चर्चा होगी क्योंकि ये एक बहुत संगीन मामला है। बिल्कुल, हमारे साथ बंधु तिर्की थे जिन्होंने कहा कि तमाम बातों को पार्टी आला कमान तक पहुंचा दिया गया है। पार्टी इस पर निर्णय लेगी और बहुत जल्द कांग्रेस अपना स्टैंड भी क्लियर कर देगी कि नगरी में रिम्स 2 का निर्माण होगा या नहीं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और सरायकेला से टाटा कांड्रा जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई और आज इस सड़क से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जा रहे थे। वहीं सड़क की बदहाली देख उन्होंने बीच में अपने काफिले को रुकवा दिया। अधिकारियों को फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई। NHAI के अधिकारियों ने उन्होंने कहा कि आप टोल टैक्स के पैसे ले रहे हैं लेकिन सड़क की मरम्मतीकरण नहीं करा रहे। आपको बता दें कि लगभग 68 किलोमीटर लंबी इस सड़क में हजारों गड्ढे बन चुके हैं मगर JSRDCL को इससे कोई लेना देना नहीं है। ना तो उन्हें डीसी के निर्देशों का खौफ है और ना ही कोर्ट का। हम लोग कंप्लेन दिया है सर, अभी तो मतलब करने के लिए नहीं बना रहा है तो आप टोल क्यों ले रहे हैं? अभी तो हम लोग क्या पैसा दे रहे हैं ये लोग सरकार को। सरकार बोलेगा GRDCL को, GRDCL बनाने के लिए ये लोग सब ये करेगा तो GRDCL का हाँ सर खराब तो हम पैसा लोगे, कंप्लेन दिया है का पैसा है ना। बराबर सर, कंप्लेन ऑलरेडी हम दे दिया। कंप्लेन कितना दिया उसका कॉपी हमको इतना कंप्लेन लिखे हो ना उसको कॉपी दो। ठीक है, कॉपी दे दीजिए। बाकी लेटर आगे कॉपी कितने दिन पहले दिए? अभी लेटर जमा दिया हम 2-4 दिन पहले दिया। ये खबर देवघर से, जहां लगने वाले प्रसिद्ध श्रावणी मेले में इस साल कोई VIP, VVIP या आउट ऑफ टर्न दर्शन नहीं कर पाएगा। प्रशासन ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। झारखंड सरकार ने कहा है कि श्रावणी मेला 2025 में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में VIP और VVIP के अलावा आउट ऑफ टर्न पूजा के लिए प्रवेश पर रोक रहेगी। देवघर के DC नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि श्रावणी मेले में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और उन्हें जलार्पण करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। VIP पूजा का जो आउट ऑफ टर्न जो पूजा है वो कैबिनेट को हम लोगों ने रिकमेंड कर दिया है। कैबिनेट कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को, वहाँ से भी सभी संबंधितों को सभी विभाग में सभी स्टेट्स में ये लेटर चला गया है कि किसी भी तरह का VIP, VVIP या आउट ऑफ टर्न दर्शन ना हो। और मंडे और संडे को भी जो शीघ्र दर्शनम वाला है वो नहीं होगा क्योंकि उस दिन भीड़ रहता है। तो हम जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को हम लोग केटर करेंगे। और ये अच्छा कदम है कि VIP दर्शन बंद हो गया, जैसा कि अभी देख रहे हैं आम समय में लंबा लाइन हो जाता है, 3 पाया खुलता है। ये सब VIP दर्शन बंद रहना चाहिए 12 महीना ये व्यवस्था लागू रहना चाहिए। खबर रामगढ़ से है, जहां अवैध जाल धंसने से 4 लोगों की मौत पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए।
अन्नपूर्णा देवी ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि इसके लिए सरकार को जिम्मेदार लेनी चाहिए और उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार की नाकामी का ही तो परिणाम है। जहां भी बंद खदान है वहां पुलिस और प्रशासन की अनदेखी के कारण लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने ये मांग की है कि मृतक मजदूरों के परिवार को राज्य सरकार मुआवजा और योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी भी दे। ये राज्य सरकार की 100% नाकामी की वजह से इस तरह की हादसा लगातार होती है। जहां कहीं पर भी बंद पड़े माइंस है, राज्य सरकार के द्वारा या फिर वहां जो पुलिस प्रशासन है, अन्य लोगों के द्वारा कहीं न कहीं अनदेखी की जाती है, जिसके वजह से आज लोग उस और जाते हैं और कितने की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो सरकार की विफलता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है और ये सरकार बिल्कुल राज्य की जनता के प्रति गैर जिम्मेवार है, गैर जवाबदेह है। सरकार को राज्य के लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है। बढ़ते आगे, भोगनाडीह में 30 जून को हूल दिवस की घटना को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। पूर्व बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने सीएम हेमंत सोरेन से इस मामले में हाईकोर्ट की सिटिंग जज वाली कमेटी की जांच कराने की मांग भी की ताकि 30 जून को वास्तव में क्या हुआ उसकी सच्चाई सामने आ सके। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी ऐसी ही मांग कर चुके हैं। प्रकार से प्रशासनिक चूक हुई है, जिस प्रकार से खेल हुआ है, निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है ताकि उस माटी को राजनीति का अड्डा केंद्र बिंदु न बनाते हुए वो जो भोगनाडीह की पवित्र माटी है, जहां लोग ला करके और संकल्प लेते हैं, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा जो खेल खेला गया इस बार, तो ये वास्तव में सबके लिए चिंताजनक। उच्च स्तरीय जांच जरूरी है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सही कहा है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक इसकी न्यायिक अधिकारी से जांच कराई जाए ताकि ये बात स्पष्ट हो सके कि कौन सा प्रशासनिक चूक हुआ। वहीं हूल दिवस पर बीजेपी की ओर से भोगनाडीह के मामले में जांच की मांग की जा रही है और इससे झारखंड कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी नेता चंपाई सोरेन पर राज्य में आदिवासियों को भ्रमित करने का गंभीर आरोप लगाया और बीजेपी पर श्रद्धांजलि दिवस पर गलत राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उनको इस तरह की वाकया कभी नहीं हुई थी। हमारे बीजेपी की ओर से आदिवासी में जीते हुए एकमात्र प्रतिनिधि चंपाई सोरेन हैं, जिनको कोल्हान से लेकर के संथाल परगना तक आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने की जिम्मेवारी भाजपा ने दे रखी है। इस सारे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का हाथ है, तो वो उनको तो स्वीकार करना चाहिए कि एक शहीद के श्रद्धांजलि के अवसर पर हमने गलत राजनीति करने का काम किया है। वहीं साहिबगंज की भोगनाडीह में हूल दिवस के दिन बवाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और बीजेपी नेता रणधीर सिंह आमने सामने आ गए हैं। इरफान अंसारी ने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए आदिवासियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और साथ ही रघुवर दास पर भी हमला बोला। इरफान अंसारी के इस आरोप पर रणधीर सिंह ने पलटवार कर दिया है। 10 दिन रघुवर दास, चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी यहाँ घूमकर इन लोगों ने साजिश रचा। अब रघुवर दास मोदी संथाल से क्या प्रेम हो गया भाई? उसी समय हमें लगा था, एक बार हमको लगा कि कुछ कर रहे हैं लोग, ये लोग बिस्कोपड़ा दिमाग है, खोपड़ा भी सेला है लोगों का, कुछ न कुछ रचा है साजिश। अपना इज्जत बचाने के लिए ये सब ये कर रहा है। ये षड्यंत्र के तहत सब जो है किसी को पकड़ कर ये लोग जेल में डाल देने से क्या हो जाएगा? जनता सब समझ रही है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी सब समझ रहे हैं। ये हेमंत सरकार जब शहीदों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, शहीद के परिजन को जब लाठीचार्ज कर दिया, यानी कि आप शहीदों को अपमानित करने का जब आप काम कर दिए, तो ये सरकार से जनता को अब आशा नहीं है। हर जगह सरकार फेल हो चुकी है। और झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष को घोषणा जल्द की जा सकती है। पूर्व विधायक अनंत ओझा ने बताया कि प्रदेश में बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर संगठन चुनाव की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जल्द ही फैसला ले सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे जो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हैं, ये सब लोग मिल बैठ करके संगठनात्मक जो कार्य है पार्टी का, उसको गति प्रदान कर रहे हैं। मंडल से लेकर के बूथ स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर, वो मुझे लगता है कि वो अंतिम चरण में वो प्रक्रिया है। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व
हमारे प्रदेश के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, इनके साथ विचार विमर्श करके असहमति से मुझे लगता है कि अब जिस प्रकार से अन्य राज्यों का घोषणा हो रहा है, हमारे यहाँ भी जो संगठन महापर्व की गतिविधियां है वो काफ़ी है। कल ही हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन कल पलामू गढ़वा का दौरा करके आए हैं, इसके पहले भी उनका संताल का दौरा हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब जल्दी इस पर शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। और इधर राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ की घूरती रथ यात्रा जारी है। भगवान जगन्नाथ अपने विग्रहों के साथ हुए रथ पर सवार हैं और इस दौरान रथ पर पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना हो रही है। रथ पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं और मौसी बाड़ी से अपने जगन्नाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आज जगन्नाथ मेले का भी समापन हो जाएगा। और इधर चाईबासा के सारंडा जंगल में आईटी ब्लास्ट में घायल हाथी को नहीं बचाया जा सका। देर रात इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। जराईकेला में हाथी के शव का पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें ये पाया गया कि उसके जख्मी पैर में नीचे की हड्डियां नहीं थी। वन विभाग मौत के कारण की जांच करेगा। सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। आईडी ब्लास्ट के करीब 10 दिन बाद देर रात हाथी की मौत हो गई। लिए सर जहाँ पे घाव हुआ है वहाँ पे मैगोटोड मतलब कीड़ा लग के वुंड हो गया जी, ठीक है। और छोटे छोटे जो हड्डियाँ होती है नीचे के, जिसको उंगली हम लोग बोलते हैं, वो मिसिंग है। तो मिसिंग है तो सर क्या हो सकता है? इसका कारण तो बताना मुश्किल है। क्रश से भी हो सकता है, मैंने इम्पैक्ट ज़्यादा था जिससे चोट लगा है। तो आईडी हो सकता है, वो बताना मुश्किल इसलिए भी दिक्कत हो रहा है क्योंकि अगर आईडी होता है तो बगल में छीट होता है, जो स्प्लिंटर एनहांसमेंट बोलते हैं, जो स्प्लिंटर्स लगता है उसमें, उसका निशान नहीं दिख रहा है। लेकिन एक दूसरे पैर में उसका एक जगह, आगे पैर में एक जगह दिख रहा है थोड़ा सा घाव के साथ। वो तो चूंकि ये जंगल में चलने वाला जानवर है तो वो छोटा मोटा है, चूंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, डीप सीटेड वुंड होता है उसमें, इसीलिए हम उसको कंफर्म नहीं बता पाएंगे। और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां सोनारी थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस में ही रहने वाली नाबालिग पर दुष्कर्म के आरोप लगे। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया और उसे गिरफ्तार करके रिमांड होम भेज दिया है। डीएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने खेलने के बहाने बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बेहोश हो गया ना? लिए सर पड़ोस के ही एक युवक के द्वारा, और वो युवक भी नाबालिग थे, उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत थाना के पास थी। हमारे थाना के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर उक्त आरोपी को, जो भी नाबालिग थी है, उसे निरुद्ध किया गया और प्राथमिकी दर्ज कर विधि। और अगली खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां पुलिस ने 2 साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। यहां साइबर ठग किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने के नाम पर ठगी का खेल करता था। साइबर ठगों के पास से लगभग 1,02,000 रुपए कैश बरामद हुए। बिहार, झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और गुजरात के लोगों को ये साइबर ठग कर निशाना बनाते थे। पुलिस पता लगाने की ये कोशिश कर रही है कि अब तक इन लोगों ने कितनों को निशाना बना लिया है। तो देखिए, जामताड़ा में साइबर ठगी का खेल अक्सर देखने को मिलता है और एक बार फिर से शिकंजे में साइबर अपराधी आ गए। जानकारी जुटाकर पैसों की उगाही करते थे, उसे उड़ा लेते थे। बड़ी जानकारी जामताड़ा से ये सामने आई है और सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ये काम किया जा रहा था। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लोगों को फंसाते और उनसे पैसे निकाल लेते थे। यूनानी औषधालय के पास में कुछ लड़कों को साइबर क्राइम करते देखा गया। उनकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी करके हम लोगों ने 2 लोगों को पकड़ा है। कुछ लोग मौका वारदात से भागे हैं। फिलहाल इनके पास से जो है 1,02,000 रुपया बरामद किया गया है। 8 मोबाइल बरामद की है, 10 सिम कार्ड है, 2 ATM कार्ड है, 1 चेकबुक और 1 पेन कार्ड है, इनके पास से बरामद किया गया है। और देखिए, मुहर्रम को लेकर रांची में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे,
इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक स्थान और संकरी गलियों में जवानों की तैनाती कर दी गई है और सभी इलाकों में थानेदारों को गश्ती का आदेश दिया गया है। राजधानी रांची में 1500 पुलिस जवानों की तैनाती हुई है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए अलग से टीम का गठन हुआ है। अफवाह फैलाने वालों और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। रांची में निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां 50 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, मुहर्रम के मद्देनजर तैयारी बड़ी रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। आपको बता दें कि राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी निगरानी भी रखी जा रही है। लगातार सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर पुलिस ने बना रखी है और इसके अलावा साइबर घटना भी किसी तरह की ना हो, फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए भी किसी तरह की कोई अफवाह ना फैले, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और इधर मुहर्रम को लेकर रांची ही नहीं पूरे राज्य भर में अलर्ट है। आपको राज्य के 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें हजारीबाग, धनबाद, सिमडेगा, जामताड़ा में पुलिस विशेष चौकसी बरत रही है। मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ संपन्न हो, इसके लिए संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती तक की गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। 4 अलग अलग तस्वीरें, शहर शहर पुलिस का अलर्ट। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है। किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, इसकी पूरी तैयारी रखी गई है। और मुहर्रम के पावन पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए धनबाद पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पैदल मार्च कर रहे हैं। डीसी एसएसपी कतरास थाना पहुंचे, जहां शांति समिति सदस्यों से मुलाकात कर सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की लोगों से अपील की। वहीं संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। लोग शहर के और ज़िला के अलग अलग जगहों पर जाकर के भ्रमणशील हैं, वहाँ देख रहे हैं। हमारे जो फोर्स और मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, उनसे जायज़ा ले रहे हैं स्थिति का, उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं। और साथ ही जो लोग अखाड़ा कमेटी से या मुहर्रम कमेटी से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात हम लोग कर रहे हैं ताकि एक तरीके का कॉन्फिडेंस रहे और हम लोगों को भी लगे कि नहीं, पूरे ज़िला को हम लोग देखें और स्थिति समान है। तो तैयारी अच्छी हो गई है। हमारा डेडिकेटेड कंट्रोल रूम चल रहा है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए भी 24/7 टीम लगी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।